प्रारब्ध बुरा है या भला है तो किसी का आशीर्वाद काम कर सकता है? नहीं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। ये केवल व्यवहार की बात है। चिरंजीवी रहो, मरेगा वो, चिरंजीवी तो नहीं रहेगा। तो खुश रहो, जलेगा वो। भजन नहीं कर रहा है, सतमार्ग में नहीं चल रहा है, भगवान के आश्रित नहीं, वो खुश रहेगा, वो जलेगा। बोले और सब कुशल मंगल? बोले बहुत कुशल मंगल। वो गोस्वामी जी कह रहे तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम। कुशल कैसे हो सकता है? स्वप्न में मन को विश्राम कैसे प्राप्त हो सकता है? जब लग भजतन राम कहूं, शोक धाम तक। और बिना मंगल भवन भगवान का भजन के मंगल हो सकता है? तो कुशल मंगल कब? जब भगवान का भजन हो रहा है तब। नहीं तो केवल व्यवहारिक बातें हैं। कुशल मंगल पूछना या खुश रहना या चिरंजीवी रहो, ये सब आशीर्वाद केवल व्यवहार के हैं, ये काम नहीं करेंगे। तो बहुत पुस्तकें पढ़ने से, बड़ी बड़ी बातें बनाने से या बड़ी बड़ी बातें सुनने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा मन को प्रभु में लगाने से। मन को प्रभु में कितना लगाते हो, खास बात यह है। भगवान के स्मरण चिंतन और गुणगान में जिसका सारा समय व्यतीत होता है वही उत्तम साधक है। भगवान के चिंतन स्मरण और गुणगान में जिसका समय व्यतीत होता है, सारा समय, कभी भगवत चिंतन कर रहा है, कभी नाम कीर्तन कर रहा है, कभी भगवान की चर्चा सुन रहा है, कभी भगवान की चर्चा कर, सारा समय इसी में जाता है, धन्य है उसका जीवन, उत्तम जीवन है। जिस पर भगवान के सिवा और किसी पुरुष स्त्री, किसी परिस्थिति घटना का कोई प्रभाव नहीं है, जो हर समय एकमात्र अपने भगवान के चिंतन में, उनकी शरण में रहता है, वो बहुत उत्तम साधक है। न किसी स्त्री का चिंतन है, न किसी पुरुष का, क्योंकि प्रभाव ही नहीं किसी का, न किसी परिस्थिति का चिंतन है, न किसी घटना का चिंतन है, हर समय भगवान के चिंतन में है, वही महापुरुष है। तुम चेष्टा करो, सारे प्रभावों से छूटकर एकमात्र भगवान का चिंतन हो, चेष्टा करो। तुम्हारा परिचय केवल भगवान से होना चाहिए। सबको भूल जाओ और ऐसे आचरण करो कि सब तुम्हें भूल जाएं। सबको भूल जाओ और ऐसे आचरण करो कि सब तुम्हें भूल जाएं। एक साधक के परिवार के जन आए थे, उनका वो रो रहे थे कि मिलता ही नहीं। उनका हमने तो अनुमति दे रखी है, बोले वो मिलना ही नहीं चाहता। बुलाया, मिलो, साष्टांग दंडवत किए, माता पिता सबके सर झुकाए खड़ा रहा। चल, न एक नेत्र भर के देखा, न एक शब्द बोला, बस साष्टांग दंडवत किए, हाथ जोड़े खड़ा रहा। जब खड़ा रहा तुम कहा जाइए, चल दे, कोई मतलब। तुम ऐसे आचरण करो कि तुम्हें सब भूल जाए और तुम सबको भूल जाओ। एकमात्र भगवान से हमारा संबंध और उन्हीं की याद रहे। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए तुम्हारी चेष्टा हो। चाहो, ये चाह करो कि तुम केवल भगवान के हो। जगत में कोई तुम्हारा नहीं और तुम किसी के नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये मत सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। बहुत मंगल होगा, बहुत मंगल होगा। यदि तुमने सारे संबंध काट दिए और एकमात्र भगवान से संबंध रखा, फिर देख लेना अपने जीवन को, कैसा आनंदमय, कैसा मस्त जीवन होगा। भगवान के सिवा भगवान से भी कोई चाह मत करो। मिलो तो आप अपनी माया मत दो मुझे। मैं कोई कामना करूं तो पूर्ण मत करना। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं कोई कामना भी करूं तो पूर्ण मत करना। बड़ी घाटा हो जाता है, बड़ी हानि हो जाती है जब हम भगवान से कुछ ले लेते हैं। बहुत लंबा समय निकल जाता है, क्योंकि हमने भगवान से बढ़कर उससे प्रिय माना। अब उस वस्तु व्यक्ति स्थान में लगाव होगा, बड़ा लंबा समय निकल जाएगा। तो हे भगवान, यदि हम आपके सिवा आपसे कुछ मांगे भी तो आप हमें न देना। साधक को चाहिए कि अगर भगवान से मांगे तो सिर्फ भगवान मांगे। आप मिल जाओ, आपका प्रेम मिल जाए, आपका चिंतन मिल जाए। विश्वास केवल भगवान में करो, आवश्यकता केवल भगवान की रखो।
चाह केवल भगवान की, साधना केवल भगवान की। ये महापुरुष के लक्षण है। ये चार बातें जिसमें हैं वो महापुरुषों के मार्ग में चल रहा है। विश्वास भगवान में, किसी व्यक्ति पर नहीं। आवश्यकता केवल भगवान की। क्या आवश्यकता है आपको? केवल भगवान चाहिए, नहीं और कुछ, नहीं और कुछ नहीं। जा ही न चाहिए कबहू कछु, नहीं और। हमारी आवश्यकता केवल भगवान। विश्वास सिर्फ भगवान में, आवश्यकता सिर्फ भगवान की, चाह सिर्फ भगवान की, और साधना सिर्फ भगवान की। भगवान की ही साधना। ये चार बातें जिस साधक में हो वो महापुरुष होने जा रहा है। बड़ा भाग्यशाली है जिसके अंदर ये चार बातें हैं। विश्वास, आवश्यकता, चाह और साधना, चारों भगवान में। भगवान के सिवा और कोई साधन नहीं, भगवान के सिवा और कोई चाह नहीं, भगवान के सिवा और कोई आवश्यकता नहीं, भगवान के सिवा और किसी में विश्वास नहीं। दृढ़ विश्वास, अचल निज धर्मा। अपने साधन पर अचल और भगवान में दृढ़ विश्वास और चाह और आवश्यकता भगवान की, वो महापुरुष हो गए। इसी के आगे केवल केवल भगवान में प्रेम हो जाता है और वो साधक मस्त रहता है। कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, पर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने वाला साधक ये नहीं चाहता कि मेरे कार्य को लोग सराहें, मेरी बड़ाई करें, मेरा सम्मान हो, मेरी जीवनी लिखी जाए, मेरा स्मारक बने। ये इच्छाएं उसी में रहती हैं जो तुच्छ मान का गुलाम होता है। मान का, कहीं ना कहीं मान की इच्छा, विषयों का, भगवत भक्ति का स्वांग धरकर अपने आप को धोखे में डालना है। यदि ये बातें हों, ऐसे बनो कि जगत के लोग परिचय में ही ना आवे, ना उनका परिचय प्राप्त करो और ना तुम उनके परिचय में आओ। ऐसे जीवन बिताना चाहिए। जगत के लोगों के परिचय में अहंकार जागृत होता है, मैं कुछ हूं, फिर प्रभु का दासत्व तो नहीं आएगा। बहुत सूक्ष्म है प्रभु का दासत्व। ना उनका परिचय प्राप्त करो, गुरु कृपा से कभी नहीं, तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। सही पूछो तो हमारे पास जो साधक 10 वर्ष से रह रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि वो किस जिले के हैं, किस प्रांत के हैं, किस जाति के हैं, किस, हम ये सब हैं अपने। अब कोई मजाक ही मानेगा कि तुम्हारे पास से 10 वर्ष रह रहे हैं और तुम्हें पता नहीं कि ये कहाँ के हैं। हमें नहीं पता ये कहाँ से आए, मुझे नहीं पता, सत्य कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बस ये हैं, श्री जी के हैं, बस इतना मान करके शुरू से आज तक संबंध, हमें नहीं पता। और सब पुराने लोग हैं, हमें नहीं पता, हमने कभी पूछा ही नहीं तुम किस गांव के हो, तुम किस प्रांत के हो, किस, ये सब परिचय ये नहीं, हमें नहीं पता। लोग आश्चर्य मानेंगे कि 10 साल तुम्हारी सेवा में रहे हो, तुम जानते नहीं किस गांव का। नहीं जानते भाई, हमने पूछे नहीं कभी, आज तक नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। जो शिष्य बनते कभी नहीं पूछा कहाँ के हो तुम, कौन सी जाति के हो, क्या, ये सब पूछ रहे हैं। भाई इतना पूछा है, तुम्हें घर परिवार से प्रेम है? नहीं, चलो बनो बाबा जी, चलो बस भगवान के मार्ग में चलो, बस इतना परिचय है। किसी का परिचय मत जानो। ऐसी चेष्टा करो कि तुम सबको भूल जाओ और तुम्हें सब भूल जाए, केवल प्रभु याद रहे। तो भगवान की कृपा से 20 वर्ष परिवार वालों को यह भी पता नहीं रहा हम जिंदा हैं कि मरे गए। गंगा किनारे जब जीवन व्यतीत हो, ऐसी चेष्टा करो जिससे तुम्हें सब भूल जाएं और तुम उनको भूल जाओ। केवल प्रभु और तुम्हारा, बस यही परस्पर संबंध रहे। चुपचाप रहो, प्रभु की सेवा करो और प्रभु को स्वीकार करो। साधक हर समय नाम जप ऐसे करता है जैसे गरीब आदमी धन इकट्ठा कर रहा है। आज इतना माल इकट्ठा हुआ, राधा राधा राधा, आज इतना हुआ, आज इतना, अधिक से अधिक नाम जप। जो दूसरों के दिखाने के लिए साधन भजन सेवा करता है, उसमें सच्चाई भगवती गुण नहीं आते, जीवन व्यतीत हो जाता है। आरती, पूजा, नाच गाना जो भी भगवान के लिए करते हैं हम, वो सिर्फ भगवान के लिए करते हैं। दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावे के लिए भक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप में भागवतिक सद्गुण नहीं आएंगे, आप में क्षमता नहीं आएगी विकारों के वार को सहने की। अगर सच्चाई से भजन करोगे तो ठीक है,
और आज्ञा का पालन करोगे तो ठीक है। आज्ञा पालन, गुरु की आज्ञा है कि इधर नहीं देखना तो फिर नहीं देखना, ये नहीं करना तो फिर नहीं करना। जो दूसरों के दिखाने के लिए सेवा करता है, दूसरों के दिखाने के लिए माला चलाता है, दूसरों के दिखाने के लिए भक्ति का स्वांग करता है, उसमें भागवतिक सद्गुण नहीं आते, उसमें विकारों की सहने की क्षमता नहीं होती। देखो, जगत को सुधारने की ठेकेदारी भगवान ने तुमको नहीं दी है, इसलिए चुपचाप अपने साधन में लगे रहो। ये जगत प्रभुमय है, सुधारना नहीं है, प्रभुमय है। भगवान की लीला भगवान के सामने भी हुई है, राक्षसी लीला, राजसिक लीला, तामसिक जो राक्षसी असुर भाव, और सात्विक लीला, तीनों गुण चलते ही रहे। ना कभी सुधरा है, ना कभी सुधरेगा, कभी नहीं सुधरा। क्यों? क्योंकि भगवान ही स्वयं तीन गुणों का पर्दा डालकर खेल रहे हैं और ये खेल चलता रहेगा। जैसे भगवान श्री राम ने जब दंडकारण्य के ऋषियों से पूछा कि हड्डियां किसकी हैं, तो उनका जान करके अनजान की तरह पूछते हो स्वामी, ये तो ऋषियों की, ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां हैं जिनको राक्षसों ने खा खा करके डाल दिया। तो भुज उठाए प्रणकीन निश्चरहीन मही करो, मैं भुजा उठाकर संकल्प करता हूं कि राक्षसों से हीन कर दूंगा भूमि को। नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी लीला है, तमोगुणी लीला है। भगवान का अवतार हुआ कृष्णचंद्र जी का, अधर्मी पुरुषों को नहीं रहने दूंगा, मैं दुष्टों का विनाश कर दूंगा। लेकिन क्या विनाश हुआ? क्या नहीं हुआ। नहीं तो दुष्ट रहे नहीं जाते पृथ्वी में। क्यों? ये लीला भी तो उन्हीं की है, ये उन्हीं की लीला है। तो तुम ठेकेदारी छोड़ दो कि संसार को सुधार दोगे। रामकृष्ण के अवतार में भी ये पूरा नहीं सुधरा संसार, हम लोग भी तो रहे होंगे, अविनाशी जीव हैं तो कहीं ना कहीं रहे होंगे, भले चिपकली बने हो, लेकिन रहे तो होंगे। तो हमारा कल्याण तो नहीं हुआ ना, हमारी दुष्टता तो नहीं गई ना। भजन, जगत को सुधारने की ठेकेदारी छोड़ दो, ये भगवान ने तुमको नहीं दी है। जगत प्रभुमय है, तुम केवल अपने आप को सुधारो, अपने आप को। तुम प्रभु के चरणों पर न्यौछावर हो जाओ और चुपचाप पड़े रहो, दीन की तरह, उद्धार हो जाएगा। पड़े रहो दरबार में, कभी न कभी दीनानाथ की भनक पड़ेगी कान में, ये दास पड़ा है 20 साल से, जागृत कर देंगे हृदय में ज्ञान विज्ञान भक्ति। पर पड़े नहीं रहते लोग ना, हरकत करते रहते हैं, पड़े कहां रहते हैं? पड़े रहो तो बढ़िया बात है। 24 घंटे पड़े रहो तो तुम्हारे मुंह के सामने भोजन रखा जाएगा। पड़े रहो, नाम जप करते हुए पड़े रहो। 20 साल से सोलर में एक संत थे, 4 पाई से नहीं उठे, 20 साल। हम दर्शन करने गए, प्रमाणित, जिन परमहंस के साथ गए थे बहुत तार्किक प्रवृत्ति के थे। तो उनका यदि जल पिएंगे तो लघुशंका होगी, यदि भोजन पाएंगे तो सोच होगा, और अगर लघुशंका सोच बिस्तर में नहीं है तो कहीं जाते हैं, और अगर जाते नहीं है तो ऐसा हो कैसे सकता है? मैं भी योगी हूं, योग कितना अन्न पचा सकता है, लेकिन अल्प मात्रा में मल का तो त्याग होगा ही। मैं चलूंगा देखने। उनका महाराज जी, फिर हमारी भी इच्छा जागृत हो रही, बोले चलो। पैदल गए थे हम लोग, वो जो ही वो गए और हम संग ही थे, तो आंख नहीं खोलते थे, पर एकदम ऐसे थोड़ा उठे और ऐसे बड़ी बड़ी आंख ऐसे खोली। जो परमहंस जी थे, मानो सारे उत्तर उनको मिल गए। काफी देर बैठे रहे, चरण सहलाते रहे उनके, और इसके बाद निकले हुए। गजब की निष्ठा, गजब का तेज, गजब का योग, आज तक हमने नहीं देखा। और वहां जितने लोग थे, रात दिन भीड़ लगी रहती थी, और रोज सुबह उनकी पादुका में बालू मिलती थी, जिससे प्रमाण होता था गंगा स्नान करके आए। सिद्ध महापुरुष 20 साल से 4 पाई से नहीं उठे थे। ये नहीं कि रात्रि में कोई नहीं रहता, ऐसे भीड़ लगी रहती, जैसे देवी देवताओं का पूजन होता ना, ऐसे रात दिन उनका पूजन चलता रहा, और 20 साल से पड़े थे। अद्भुत संतों की महिमा। तो पड़े रहो तो क्या ऐसे पड़े रहो? भाई कई साल से पढ़े? बोले 5 साल से तो पढ़े ही है। पढ़े ही रहो, बस सिद्ध हो जाओगे, पढ़े पढ़े सिद्ध हो जाओगे। कौन पढ़ना चाहता है ऐसा? पढ़ जाओ एकदम, उठना नहीं। जो मनुष्य जगत के लोगों से बहुत परिचित होने की चेष्टा करता है, याद रखो वो प्रभु के परिचय से दूर हो जाता है। यदि प्रभु के परिचय में बने रहना है तो अपने को परिचय शून्य करना पड़ेगा। परिचय नहीं होना चाहिए, बहुत ही हानिकारक है परिचय, बहुत हानिकारक है। वो तो गुरु भगवान की कृपा से हो तो अहम जागृत हो, नहीं जागृत हो जाता है, अहम जागृत हो जाता है। जो सोया हुआ अहंकार साधना के द्वारा जिसे रौंदा गया,
वो पुनः जागृत हो जाता है। देवर्षि नारद जैसे महापुरुष में जागृत हो गया। जब काम विजय कर हो गई तो उनको लगा मैं काम विजयी हूं। बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है। यदि प्रभु के संग को नहीं छोड़ना चाहते हो तो अपना परिचय न बनने पावे ऐसे रहो। सच्ची बात है, परिचय न बनने पावे ऐसे रहो। जितना ही जगत में अधिक परिचय होगा उतना ही प्रभु के परिचय से हट जाओगे। यदि अहम जागृत हो गया तो नष्ट हो जाएगा साधक। तो प्रभु की तरफ जो आकर्षण है वो हट करके जनता की तरफ हो जाएगा और जीवन का जो लक्ष्य है वो बदल जाएगा। जो मनुष्य भोगों के त्याग और भगवत प्रेम का बाना पहनकर लोगों को अपना प्रभाव दिखाता है, परिचय देता है, परिचय बनाता है, तो वह उस भ्रष्ट स्त्री के समान है जो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों से परिचय बनाती है, अन्य पुरुषों का संग करती है। इसलिए साधक गुप्त रहे, शांत रहे। ये प्रधानता ना आने पावे कि आप कुछ हो। अगर कुछ हो तो मधुमक्खी की तरह जनता लग जाएगी, फिर भगवान से चित्त हट करके इनकी तरफ लग जाएगा। तुम पर भगवान की कृपा नित्य निरंतर बरस रही है। भगवान की कृपा चारों तरफ से तुम्हें घेरे है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस समय तुम भगवान की कृपा से वंचित रहते हो। तुम उनकी प्यारी से प्यारी वस्तु हो, ममैवांशो। तुम पर वे कृपा करते हैं। पल पल में तुम्हें याद करके वो स्नेह से युक्त हो जाते हैं। सचमुच विश्वास करो, जब से तुम अलग हुए वो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। अविज्ञात सखा, कभी लौटकर मेरी तरफ देखे। एक क्षण के लिए भी उन्होंने कभी तुमको छोड़ा नहीं आज तक, लेकिन तुम उनकी तरफ न देखकर संसार की तरफ देख रहे हो। इसलिए ये नहीं जान पा रहे कि मेरा कोई दोस्त अनंत जन्मों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे पीछे लगा हुआ है। कल्याण में कर कमल निरंतर तुम्हारे पीछे ऐसे कि कहीं गिर न जाओ। निरंतर तुम उनका शीतल कर स्पर्श प्राप्त कर रहे हो, लेकिन पीठ से तुम मुख की हो संसार की तरफ। इसलिए तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि भगवान की इतनी कृपा हमारे ऊपर है। तुम पूछोगे कि निरंतर उनका शीतल कर कमल जब हमारे पीछे है तो फिर हमें जलन क्यों हो रही? ये रात दिन हृदय शोक और विषाद में क्यों निमग्न हो रहा है? मैं जल रहा हूं क्यों? इसका कारण है भगवान की विमुखता। तुम भगवान से विमुख हो। भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा किए हैं, लेकिन तुम भगवान से विमुख हो। लौटो, सन्मुख हो भगवान की तरफ। देखो हृदय शीतल होता है कि नहीं, जलन मिटती है कि नहीं, तुम्हारे हृदय का विषाद नष्ट होता है कि नहीं। और सच्ची बात बताऊं, ये भी उनकी एक लीला है। ना आग है न जलन है, ये उनकी एक लीला है तुम्हें अपनी तरफ घसीटने की, तुम्हें अपनी तरफ मोड़ने की। ध्यान दीजिए, न जलन है न आग है, ये उनकी लीला है, ये उनका बुलावा है कि जहां तुम खड़े हो वहां से जलन लगे तो तुम भगवान की तरफ बढ़ो, भगवान को अपना मानो। वो जो कुछ भी कर रहे हैं अब तुम्हारे मंगल के लिए कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि लीला में पट डालकर कर रहे हैं। बेपरद होकर अगर करे तो हमें समझ में आ जाए, हमारे साथ खेल तो रहे हैं वो, पर वो पर्दा डालकर खेल रहे हैं। बस यही पर्दा उठाने के लिए तुम नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। तुम्हारी सुख की चाह, शांति की चाह, आनंद की चाह, ये सब पूर्ति हो जाएगी। उनके लिए खिलवाड़ है। तुम्हें परम सुखी कर देना, परम शांत कर देना, परम आनंदमय कर देना भगवान के लिए एक खिलवाड़ है। उनका खेल पता नहीं कब से चल रहा है, कब तक चलेगा ना कोई पता लगा पाया है, ना कोई पता लगा पाएगा। ये चलता ही रहेगा। जिन्होंने देखा है चलते ही देखा है उनका खेल। हाँ, अब खेल का रूप बदलना चाहिए। अब मायामय खेल नहीं, अब चिदानंद खेल मुझे देखना है। उनका खेल खत्म नहीं होगा, हमारा खेल परिवर्तित हो जाएगा। त्रिगुण माया से हटकर गुणातीत भगवान की दिव्य लीला का खेल। इसलिए तैयार हो जाओ। भगवान की कृपा तुम्हें जलन देकर, अशांति देकर, दुख देकर आनंदमयी लीला में ले जाना चाहती है। ये जो सृष्टि दिख रही है, इसका सृजन, इसका संहार, इसका पालन उनके द्वारा हो रहा है।
शांति और अशांति की लहरें आनंद समुद्र में उठ रही है। ये सब भगवान का लीला स्वरूप है। कभी भयानक, कभी सौम्य, कभी रात, कभी दिन, कभी दुख, कभी सुख। यहां कुछ सत्य नहीं है। त्रिगुणमयी माया की लीला है ना, यहां कुछ सत्य नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सावधानी यही है कि इस झूठे जगत में सत्य कमाई कर लो, परोपकार कर लो, खूब नाम जप कर लो, भगवान का नाम कीर्तन करके नाचो गाओ, ये सत कमाई कर लो। जो होता है होने दो, किसी को भी मत रोको। तुम्हें अधिकार भगवान ने नहीं दिया, तुम तो बस अपने मन को रोको। ये खास बात है। यहां सब दूसरे को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने नहीं, अपने मन को नहीं। यहां दूसरे को, किसी को आप बैठा दो, आप किसी से पूछिए परमार्थ का क्या स्वरूप है, भगवान की कैसे ऐसा निरूपण करेगा कि पूछो मत। निरूपण करेगा, पक्का निरूपण कर देगा। अपने मन को कभी नहीं समझाया। सच्चा गुरु वही है जो अपने मन को चेला बना ले। सच्चा उपदेशक वही जो अपने मन को उपदेश देकर सुधार ले। जो हो रहा है होने दो, भगवान की माया का खेल है। किसी को रोको मत, तुम्हारे रोकने से रुकेगा नहीं। तुम तो बस अपने मन को मंगल में भगवान में लगा दो। किसी खास स्थिति की कल्पना मत करो कि अटैच रूम हो जाए, सारी व्यवस्था, कहीं जाना ना पड़े, सब फिर डट के भजन हो। कभी नहीं होगा, नहीं हुआ। ये जगत भगवत स्वरूप है। अगर ये भगवत स्वरूप हमारे दिमाग में बना रहे तब तो बाधा नहीं पड़ेगी। अगर ये कहीं आ गया कि मैं श्रेष्ठ और ये लघु, तो बाधा पड़ जाएगी। इसलिए जगत में जो हो रहा है तुम होने दो। तुम तो बस अपने मन को मंगल में भगवान के चिंतन में लगाओ। विश्वास करो भगवान सर्वज्ञ है। विश्वास करो भगवान सर्वशक्तिमान है। तुम्हारे को बहुत प्यार करते हैं, ये बात याद रखो। तुम्हारे को भगवान बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ है, तुम्हारा हाथ उन्होंने पकड़ रखा है। इसलिए आज से तुम निश्चिंत हो जाओ, भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। एक संत ने गाया है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बड़ा बढ़िया सिद्धांत है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में। अगर नाम चल रहा है तो भगवान तुम्हारे हाथ में है। भगवान का भजन कर रहे हो तो भगवान तुम, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। विश्वास करो भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तुमको बहुत प्यार करते हैं, सदा सर्वदा सर्वत्र तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा हाथ उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया है। ये जो सौभाग्य मिला है, धामवास, सत्संग, नाम वाणी, ये सब भगवान ने हमें पकड़ रखा है। नहीं तो माया के प्रवाह में कब बह गए होते। और जो दुर्भाग्यवश बह गए तो फिर बह गए, देख रहे हो दुर्दशा हो जाती जीव की। जो बह गया सो नाम धाम सब छूट जाता है। पढ़ा रहे यहाँ तो मृत्यु होते ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे कोई साधना ना की हो, क्योंकि भगवान का मंगलमय धाम है। विश्वास करो तुम्हारे अंदर भगवान शक्ति का पुंज एकत्रित किए हुए है। तुम्हारे अंदर भगवान की दिव्य शक्ति छिपी हुई है, बस तुम्हें उसे जागृत करना है। शक्ति जो अंदर छुपी हुई है उसे जागृत करना है नाम जप के द्वारा। खूब नाम जप करो, दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर भगवान ने दी, उसको भगवान तुम्हें जागृत करना पड़ेगा। ये सेवा भगवान ने दी। माल रख दिया है, खोलना तुम्हें पड़ेगा। चाबी है नाम। जितना नाम जप करोगे मानो आप भगवान की दिव्य शक्ति जो तिजोरी में रखी हुई उसको खोल रहे हो। अपार शक्ति। संतों में जो दिव्यता पाई गई वो भगवान के नाम से ही तो पाई गई। उनकी शक्ति के सामने तुम्हारा पाप कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई पाप हो गए हैं कुछ नहीं कर पाएगा। शोक, मोह, विषाद, दुख, माया, ममता की ताकत नहीं कि भगवान की शक्ति जागृत हो जाए और तुम्हें छू ले। है शक्ति सबके अंदर, उसे जागृत करना है। जैसे दूध में घी है, जैसे मेहंदी में लालिमा है, ऐसे ही परमात्मा शक्ति सबके अंदर है, पर उसे जागृत करना है। खूब नाम जप करो, सच्चे आचरण से चलो, शक्ति जागृत हो जाएगी। कोई भी पाप, ताप, शोक, मोह, विषाद, दुख, माया, ममता की ताकत नहीं कि तुम्हारे को छू सके। जब भगवान की शक्ति जागृत हो जाती है, तुम्हें वश में कर सके, ऐसी कोई ताकत पैदा नहीं हुई। इतनी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर विराजमान है। तुम पर पाप, ताप आदि का आक्रमण तभी होता है
जब तुम भगवान को भूल जाते हो, भगवान की शक्ति को भूल जाते हो, जब तुम अपने देह की तरफ देखते हो, तब तुमसे पाप ताप ये सब, और जब भगवान की तरफ देखते हो तो भगवान की शक्ति जागृत होती है। विश्वास करो, तुम चाहो तो अपनी शक्ति से भगवान को अधीन कर सकते हो, ऐसी शक्ति भगवान ने दे रखी। चाहो तो तुम भगवान अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युधिष्ठ, जो अतिगज मत निरंकुश मोहन, वो कह रहे अहम भक्त पराधीनो, जो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे सोई। वो कह रहे अस्वतंत्र युधिष्ठ, मैं अस्वतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं हूं, भक्तों से परतंत्र हो गया हूं, भक्तों ने मुझे अधीन कर लिया है। भक्ताधीन मना पूज्यो, भगवान भक्ताधीन है। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति कि तुम भगवान को अधीन कर सकते हो। और की बात है, शांति, अशांति, आनंद, शोक, वैराग्य, आसक्ति, ज्ञान, अज्ञान, प्रकाश, अंधकार, हर्ष, विषाद, आशा, निराशा, अनुभव, कल्पना, ये सब समान हो जाएंगे। चाहे शांति है या अशांति, कोई फर्क नहीं। ऐसी वो शक्ति है, जब वो जागृत हो जाती है तो शांति, अशांति, आनंद, शोक, वैराग्य, आसक्ति, ज्ञान, अज्ञान, प्रकाश, अंधकार, हर्ष, विषाद, आशा, निराशा, अनुभव, कल्पना, केवल भगवान। इन समस्त द्वंद्वों में किंचन मात्र भी साधक विचलित नहीं होता, एकमात्र आनंद भगवान का। विश्वास करो, वही समग्र शांति, वही समग्र आनंद, वही समग्र ज्ञान, समस्त सुख तुम्हारे हृदय में विराजमान है। केवल नाम जप के द्वारा उसे जागृत करना है। स्मरण करते रहो और अपने को तैयार करो भगवान के लिए। जैसे हम नहा धो के पूजा के लिए तैयार होते हैं, ऐसे ही जो नाम कीर्तन, वाणी, पाठ, भगवत चर्चा, सत्संग सुन रहे हैं, हम रोज तैयारी कर रहे हैं। कहां? भगवान के धाम जाने की, प्रिया प्रीतम के निकुंज जाने की। अमल प्रकाश तुम्हारे जीवन पथ को रास्ता दिखाएगा। अमल माने मल रहित, निर्मल प्रकाश तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम शहर ही महामाधुर्य में मुस्कुराते हुए अपने इष्ट के समीप पहुंच जाओगे। केवल नाम जप करो, खूब अधिक से अधिक भजन करो और तैयारी करो प्रिया प्रीतम से मिलने की। विश्वास करो, इस जीवन में हमारी यात्रा पूर्ण तभी मानी जाएगी जब हम भगवान को पा लेंगे। हमारे जीवन की यात्रा पूर्ण तभी होगी जब हम भगवान को पा लेंगे। दुखमय जीवन से महान, असीम, अनंत आनंद की यात्रा हमारी चल रही, इसलिए निरंतर नाम जप करो। कोई पापाचरण ना होने पावे, दुनिया से मतलब मत रखो, छुप के भजन करो, तो भगवान जो छुपे हुए हैं वो तुम्हारे सामने नहीं छुपेंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। यदि भगवान के स्मरण से तुम युक्त रहोगे तो तुम्हें फिर और कुछ करना नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य केवल भगवत स्मरण, अंदर से भगवत स्मरण, बाहर से जो क्रियाएं हो उनको। प्रायः क्रिया करते समय स्मरण में विक्षेप पड़ता है। जैसे चलते समय बराबर भगवत नाम या मंत्र चलाना हो तो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मौन होकर यदि चलना हो और कोई संग बातचीत ना हो तो आराम से चल जाएगा। अगर हम व्यापार करते हैं, क्रिया करते हैं, जब किसी भी क्रिया में लगते हैं तो हमारे भजन छूटता है, हमारा भजन चिंतन छूटता है। हमको उसी में अभ्यास करना है। क्रिया करते हुए मामनुष्मर युद्ध च, युद्ध रूपी क्रिया भी भगवान के स्मरण से संपन्न होनी चाहिए। अर्जुन जी को आदेश करते हैं, सर्वदा सर्वकालेषु मामनुष्मर युद्ध च। तो हम रसोई बना रहे हैं, बातचीत न करें, नाम जप। हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें हम कोशिश करें। और जब हम क्रिया करते हैं तब मानसिक जप की तरफ नहीं ज्यादा ध्यान देते, क्योंकि क्रिया में हमें मन लगाना पड़ेगा, तो हमें वाचिक पे आना चाहिए। जब हम क्रियाओं में हो तब वाचिक में। हमको भी ऐसा होता है, जब हम किसी, तो फिर उपांश में आ जाते हैं, बातचीत कर रहे हैं उपांश। जैसे एकांतिक कर रहे हैं, प्रश्न खत्म हुआ तुरंत उपांश में 2 बार 4 बार नाम, फिर प्रश्न आया, फिर नाम, फिर नाम। उसको हम भागवतिक बनाने हैं। हम अपने समय को भागवतिक, मतलब हम 10 मिनट बोले और उसके पहले 5 बार मंत्र जप कर लिया और बाद में भी 5 बार जप कर लिया और 10 मिनट के समय को भी समर्पित कर दिया, ये सब भागवतिक हो गया। तो आपकी क्रिया भी भागवतिक होनी चाहिए। क्रिया भागवतिक कैसे होगी?
मान लो आप भागवती क्रिया रसोई बना रहे हैं संतों के लिए, ये तो है ही, लेकिन अपने घर में बना रहे हैं तो ठाकुर जी के भोग के लिए बना रहे हैं। पति पुत्र परिवार आदि के रूप में भगवान ही भोगता है। आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, उस रसोई को भगवान के लिए बनाओ, भगवान के घर में सोने लगाओ, भगवान के घर में पोछा लगाओ, भगवान के घर वालों की सेवा करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, भजन बन गया। भगवान का स्मरण होते होते जब भगवान में ऐसा आकर्षण हो जाए जैसे विषयी पुरुषों का विषय में और कामी पुरुषों का कामिनी में होता है, तब स्मरण अपने आप होता है। जैसे कामी पुरुष को स्त्री का स्मरण करना नहीं पड़ता, विषयी लंपट पुरुष को विषयों का चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। ऐसे ही भजन करते करते भगवान में आसक्ति हो जाती है और भजन श्रोता होने लगता है। उस स्मरण में भगवदानंद का अनुभव होता है। जब श्रोता होने लगता है तो भगवदानंद का अनुभव होता है। जब तक वैसा भजन ना हो तब तक खूब भगवान के गुण सुनो कानों से, भक्तों के चरित्र सुनो, प्रभाव सुनो, लीला सुनो और भगवान का नाम बार बार जप करो, अपने मन को भागवतिक बना लो। अभी अपने लोगों की चित्तवृत्तियां व्यभिचारिणी हैं। व्यभिचारिणी पति हैं भगवान, ना उनके रूप का चिंतन, ना उनके गुण का चिंतन, ना उनकी लीला का चिंतन, चिंतन विषयों का, पर पुरुष का, भोगों का, तो ये व्यभिचारिणी वृत्ति मानी जाती है। भगवान के चिंतन के सिवा अन्य चिंतन व्यभिचार चिंतन है। अभी तुम्हारी चित्तवृत्ति व्यभिचारिणी हो रही है क्योंकि उसको भोगों में आनंद दिखाई दे रहा है। बड़ा विचित्र है, आनंद समुद्र भगवान, लेकिन मन हमारा मैं यही कहता है कि भोगों में आनंद है, भगवान में आनंद नहीं। नहीं तो अगर ये पक्का हो जाए, सुन तो रहे हैं, अगर ये पक्का हो जाए कि आनंद भगवान में है तो भजन करना नहीं पड़ेगा, डट के भजन शुरू हो जाए। पर अभी हट के और डट के भजन नहीं होता। अभी पक्का विश्वास है कि सुख तो भोगों में है, ये हट जाए। ये कब हटेगा? जब खूब भजन करेंगे, भजन से हटेगा ये। और जब भजन से हटेगा और ये हमारी मान्यता हट जाएगी कि भोगों में आनंद है, ये मान्यता हटकर जो ही ये आएगी कि भगवान में आनंद है, तो सहज में जैसे विषय चिंतन होता है ऐसे भगवत चिंतन होने लगेगा। रात दिन हमारी हर वृत्ति राधा रमण में रमण करेगी, हर वृत्ति प्रभु में रमण करेगी। भगवान को छोड़कर जो भोगों के प्रति आकर्षण है, यही व्यभिचार का लक्षण है। व्यभिचारी पुरुष का लक्षण क्या? भोगों का चिंतन, भोगों का आकर्षण, भोगों की चर्चा, भोगों की क्रिया। तो अभी हमारी भक्ति व्यभिचारिणी है, अव्यभिचारिणी नहीं है। अव्यभिचारिणी भक्ति, अविरल भक्ति, अखंड भक्ति, अनपायनी भक्ति, निर्भरा भक्ति उसे ही कहते हैं जिसमें भगवान का अनन्य चिंतन चले, अन्य चिंतन ना हो। मन भगवान की ओर जाए, लगातार जाए, अनन्य भाव से जाए। मन भगवान की ओर ही जाए, लगातार जाए, अनन्य भाव से जाए, इसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। भगवान के गुण सुनो, भगवान का नाम कीर्तन करो, सब काम भगवान के लिए करो, मंगलमय भगवान सब में विराजमान ऐसा ध्यान करो, उनके भक्तों का संग करो, उनकी लीला चरित्रों को बार बार पढ़ो तो तुम्हारा मन भगवदाकार हो जाएगा। अपने मन को जांचो, ये कितनी देर 24 घंटे में भोगों का चिंतन किया और कितनी देर भगवान का चिंतन किया। ये साधक को अपने मन में देखना चाहिए कि मन की दो वृत्तियां हैं, एक भोगों की तरफ, एक भगवान की तरफ। क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की शरण में है, साधक है। कितनी देर संसार का चिंतन हुआ और कितनी देर भगवान का चिंतन हुआ। रिश्ते, नाते, घर, मकान, दुकान, खान पान, बैंक बैलेंस, ये सब संसार का चिंतन। कितना संसार का चिंतन हुआ और कितना भगवान का चिंतन हुआ। कितना शरीर का चिंतन हुआ, शरीर के सुख का, शरीर के भोगों का, शरीर के संबंधियों का, और कितना श्री भगवान का। कितनी देर भगवान का चिंतन हुआ और कितनी देर संसार का चिंतन हुआ। सावधान, मन बड़ा धोखेबाज है। तुम अगर सावधान नहीं रहोगे
तो ये संसार का ही चिंतन कराएगा, भगवान का चिंतन नहीं कराएगा। सावधान रहोगे तो बार बार हटाकर डांट करके भगवान का चिंतन कराओगे। हमने मार्ग चुना है भगवान के चिंतन का। साधना का मतलब क्या है, संत का मतलब क्या है, भक्त का मतलब क्या है, साधक का मतलब क्या है? हमने चुना है मार्ग। जबरदस्ती कोई बाबा जी थोड़ी बन जाता है, जबरदस्ती कोई भजन थोड़ी करता है। चुना है तुमने कि ये सत्य मार्ग है, ये आनंद का मार्ग है, फिर तुम चिंतन क्यों नहीं करते? देखो, सब कुछ एक तरफ, खास बात चिंतन है। आप वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हो, खास बात नहीं है। आपका चिंतन क्या चल रहा है? ये तो बाहरी शरीर की दौड़ हुई, शरीर बहुत चले सो वीर न होई, बहुत दौड़ लगा रहे, लेकिन चिंतन क्या चल रहा है? अगर ये भी चिंतन चल रहा है कि मैं बहुत परिक्रमा लगाने वाला हूं, मैं बहुत, वो भगवान को प्रिय नहीं होगा। चिंतन क्या चल रहा है आपका? एक एक कदम नाम जप करते भगवान के चिंतन में धैर्य पूर्वक, भले वो 1.5 घंटा 2.25 घंटा लगे, कोई बात नहीं, हो गई परिक्रमा। अगर बैठे बैठे चिंतन चल रहा है तो करोड़ों तीर्थों की परिक्रमा हो गई। और अगर आप परिक्रमा कर रहे हो, भगवत चिंतन नहीं चल रहा, तो कोई खास बात नहीं हो रही। पसीना चुआ लो, पुण्य होगा, लेकिन भगवत आराधना तभी मानी जाएगी जब भगवत चिंतन होगा। जब हमने चयन किया है भगवत मार्ग, तो फिर विरुद्ध चिंतन क्यों करते हो? छुप छुप करके भोगों के आकर्षण को क्यों स्वीकार करते हो? छुप करके भोगों के गंदी बात को क्यों स्वीकार करते हो? तुमने तो स्वीकार किया है सच्चिदानंद घन परमात्मा के मार्ग को। जहां ये बाधा है, तो जानबूझ करके बाधा क्यों आप चिंतन कर रहे हो? भोगों में वैसे ही मन रमा हुआ है, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम्हारा कितना समय नष्ट कर दिया गया। पूरे जीवन का जीवन नष्ट हो जाता है। रोज समय कट रहा है, कल भी गया, आज आया, अब कल पता नहीं कैसा मंगलमय हो, कौन सा रोग निकल आवे, कौन सी क्रिया हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए, क्या कुछ पता नहीं है। कल जीऊं कि ना जीऊं, और आज चिंतन हमारा संभला नहीं, बहुत भयावह है। तुम जितना अधिक मन की ओर देखोगे, उतनी जल्दी ही मन तुम्हारे वश में हो जाएगा। इस पर नजर रखो, मन पे। साधक हो इसलिए, संसारी पुरुष तो नजर ही नहीं रख पाएगा, वो अंतर्मुखता होना ही नहीं जानता। साधक क्या चल रहा है चिंतन में? संत जन ये नहीं पूछते तुम्हारा कुशल मंगल क्या, तुम्हारा चित्त प्रसन्न है? क्योंकि चित्त तभी प्रसन्न होगा जब भगवत आनंद में डूबेगा। तुम्हारा चिंतन ठीक चल रहा है? 2 बातें हमसे बड़े बड़े संतों ने जब मिले तो ये, तुम्हारा चिंतन ठीक है, तुम्हारा चित्त प्रसन्न है, 2 ही बातें पूछी गंगा किनारे जैसे। और भाई तुम्हारा चिंतन ठीक चल रहा है, तुम्हारा चित्त प्रसन्न है, ये खास बात है। ज्यों ज्यों मन भागे, त्यों त्यों उसे खींच खींच कर भगवान में लगाओ। उसके सामने भगवान का सौंदर्य दिखाओ, भगवान की कृपा दिखाओ। भगवान आनंदमय है ऐसा, भगवान परम शांतिमय है, भगवान कल्याणमय है, भगवान मंगल स्वरूप है। इसलिए बार बार मंगल स्वरूप भगवान का चिंतन कराओ। उसे लुभाने की चेष्टा करो भगवान की तरफ। हम चेष्टा उसे संसार के लुभाने की करते हैं। अपने मन को लुभायमान करना है प्रभु की तरफ। तो भोगों की तरफ अगर नेत्रेंद्रियों से, श्रवणेंद्रिय, अन्य इंद्रियों से तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको लुभायमान करना है प्रिया प्रीतम की तरफ मन को, और आप उसका सहयोग देकर लुभायमान कर रहे हैं संसार की तरफ। तुम मन को बार बार प्रभु की तरफ लुभाने की चेष्टा करो। सचमुच विषय भयंकर विषय है, सचमुच विषय भयंकर विषय। एक 12 वर्ष का आज बच्चा प्रश्न कर रहा था कि मैं हस्त मैथुन का शिकार हो गया हूं, मैं बहुत परेशान हूं। हमारे होश उड़ गए। 12 वर्ष का बच्चा बोले गर्लफ्रेंड भी है। हम कहा तब तो धन्य है, कलयुग की जय हो। 12 वर्ष का बच्चा और गर्लफ्रेंड, और मतलब हस्त मैथुन। ये क्या भारत के भाग्य विधाता बनेंगे? नई पीढ़ी भारत की भाग्य विधाता ही तो है। क्या बनेंगे? ना अध्यात्म में कुछ कर पाएंगे और ना ये संसार में कुछ कर पाएंगे।
जैसे 10-12 वर्ष के बच्चे गलत आदत में पड़ गए तो अब इनका जीवन बर्बाद होता चला जाएगा। जिन बच्चों को ये गंदी बात आ गई हो करने में, इससे तुम पक्का समझ लो ना परमार्थ में चल पाओगे और ना स्वार्थ लायक रहोगे। प्लीज हस्त मैथुन त्याग दीजिए कृपा करके, बहुत हानिकारक है। नियम ले लो, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। कोई ऐसा काम मत करो जो मन तुम्हें संसार की तरफ ले जाए, मन भगवान की तरफ ले जाए। हमको क्या करना है? मन में भगवान भरने हैं, मन को भगवान की तरफ लुभायमान करना है। उनके पद गा के, उनके चरित्र सुनकर, भक्तों के चरित्र सुनकर, उनकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, यही तो हम प्राप्त करने निकले। इन संसार की रूप माधुरी, गुण माधुरी थोड़ी, भगवान की। ये संसार ऊपर से सुंदर लगता है, सुनने में सुंदर लगता है और चिंतन में सुंदर लगता है, लेकिन परिणाम में भयंकर होता है, भयंकर विष की तरह है। अज्ञान रूपी शत्रु ने हमको इस विष में फंसाने की ठान ली है, भोगों के विष में फंसाने की ठान ली है। देखो, सुन रहे हो, पर अंदर जैसे ऊपर लाठी मारो बिल में और अंदर सांप में कोई फर्क ना पड़े, ऐसे मन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहा तुम कर लो प्रवचन, लुभाएंगे तो संसार की तरफ ही हम, और नहीं भगवान की तरफ लुभायमान हो जाए ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मन बार बार नाम मंत्र में जपता, बत्रा हिमाम, पूरा जिंदगी हो गई। वो अब भी सुबह से 50 बार कह चुके होंगे, हे प्रिया प्रीतम हम आपकी शरण में देखे रहे, हे प्रिया प्रीतम आपकी प्रभु कोई साधन तो है नहीं, बस आप ही हमारे सब कुछ हो, प्रभु आप देखते रहना। जैसे शरणागति नहीं हुई हो और फिर पुकारा जाए, ऐसे रोज पुकारते। सुबह से 25 बार एकांत में कह चुके, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रिया प्रीतम आपकी शरण में हूँ, हमारे पास कोई साधन नहीं है, नाथ आप छोड़ना मत, आप पकड़े रहो, आपके ही बल से है। मन को बार बार प्रभु की शरण में करना है, मन को बार बार प्रभु की तरफ लुभायमान करना है, प्रभु के नाम रूप लीला गुण की तरफ। ये ऐसे लड्डू हैं कि खाए तो मरे और ना खाए तो मरे, ना खाए तो मरे और खाए तो मरे। ना खाए तो ऐसे मरे जल जल करके चिंतन करके कि भाई बहुत सौभाग्य इनका, और जो खा रहे हैं वो जान रहे हैं कि क्या है, अब डर लग रहा है सब। ये भयंकर विष है, ऊपर से ही सुंदर लगते हैं। अज्ञान रूपी शत्रु ने ठान लिया है कि तुम्हारा नाश कर देंगे। ये स्वादिष्ट दिखाई देता है, होता नहीं। विषय भोग स्वादिष्ट दिखाई देता है, सब फंसे, होता नहीं। जो हम अंदर सोचते हैं वो हमें मिलता नहीं, बाद में क्लेश और अशांति मिलती है। परंतु भगवान सुंदर है, स्वादिष्ट है, आनंदमय है। भोग है नहीं, दिखाई देते हैं। स्वादिष्ट है नहीं, चिंतन में आते हैं, क्रिया में नहीं। क्रिया में तो घोर अज्ञान ने ठान रखा है कि हम तुम्हारा नाश करेंगे, इसलिए लगता है बहुत सुख मिल रहा है, बहुत आनंद है, बड़ी मौज है। मन एक बार भगवान की नाम रूप लीला गुणधाम में कहीं भी अगर थोड़ा आनंद प्राप्त कर ले, चख ले, फिर ये भागेगा नहीं। तो कभी कभी प्रभु से भी कहा जाए, प्रार्थना की जाए, रोया जाए कि तुम्हारे रूप में घटेगा नहीं कुछ महाराज, हम छुएंगे नहीं, दूर से बस ऐसा रूप दिखा दो कि हमारा मन जो है तुम्हारा गुलाम बन जाए, कुछ घटेगा नहीं। और आप नहीं दिखाओगे तो माया दिखा देगी, माया रूप दिखाई देगी, तुम पहले से गिरे हुए फिर कहोगे हमारा भगत कहला करके माया के दरवाजे में खड़ा है। कभी कभी प्रभु से एकांत में अपनी दीन बातें करनी चाहिए, हम तो करते हैं, उसी से जीवित हैं, उन्हीं से बात करके जीवित हैं। सच्ची बात मानो, उन्हीं से बात करते हैं। ये रस ऐसा है कि इसमें कभी ये नहीं आ सकता कि हमारे में 100 ग्राम ज्यादा आ गया, ऐसा नहीं। जितना आता है उतना ही घाटा नजर आता है। इस रस में जितना बढ़ोतरी होती है उतना ही कमी नजर आती है, और जो पूर्णता में पहुंचता है वो पूर्ण दैन्य होता है। वो पूर्ण, उसको पूर्णता में भी यही लगता है मुझ जैसे अधम को भगवान ने केवल स्वीकार किया है। खास बात यह है, नहीं तो मैं बहुत नीच हूं, ऐसा बिल्कुल हृदय में आता है, बिल्कुल हृदय में आता है। जिस दिन तुम हरि के आशिक बन गए, धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। अभी हम लोग हरि के आशिकों की लाइन में खड़े हैं, लेकिन आशिक हरि के नहीं। एक बार मंजनू के बहुत प्रेम को देख करके
लैला धनी घर की राजकुमारी थी, उसने पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया कि मजनू जो कुछ खाए उसका हिसाब हम महीने में। भैया जब ये खबर पहुंची तो हजारों मजनू हो गए रबड़ी खाने के लिए। वो पर्चा पहुंचा, उसमें प्रेमी और इतना, बोले एक मजनू नहीं है, अब बाजार में हजारों मजनू हो गए, क्योंकि मजनू मतलब फ्री, लैला हिसाब भरेगी। तो कहा असली मजनू कौन होगा इनमें से? लैला ने कहा हम अपने मजनू की पहचान जानती है, कल कह दो कि लैला मजनू से मिलना चाहती है। अब हजारों मजनू खड़े। लैला ने छुरी निकाली और कहा लैला को जरूरत है मजनू के हृदय के खून की। तो रबड़ी खाने वाले मजनू से पीछे हो गए। असली ही मजनू तो वो तो पागल की तरह खड़ा था जी। बोले ये है, रबड़ी खाने वाले मजनू अलग है और खून देने वाले अलग है। हरि के आशिक नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। ये अच्छा नहीं लगता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा प्रयत्न करो, आपको प्रयास करना पड़ेगा। चेष्टा आप करो, कृपा भगवान करेंगे। चेष्टा आप करो, आपको चेष्टा करनी पड़ेगी। बार बार अपने मन को प्रभु के रूप समुद्र में डुबाओ और ध्यान रखो किसी से घृणा मत करो। सब में भगवान विराजमान है। जिस दोष के कारण जिससे घृणा करोगे वही दोष आप में आ जाएगा। दूरी बनानी है, घृणा नहीं करनी, क्योंकि भगवान विराजमान है। जिस दोष के कारण तुम किसी का दोष दर्शन करके घृणा करोगे वही दोष तुम्हारे में आ जाएगा। घृणा, भय, द्वेष, क्रोध, हिंसा ये भजन नहीं होने देते, ये भगवान के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देते। किसी से घृणा नहीं करनी, कभी कहीं किसी से भय नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, और जहां तक हो सके किसी से क्रोध मत करो, और किसी की वाणी के द्वारा भी दुख पहुंचाने वाली चेष्टा मत करो, और फिर भजन करो। देखो कितना भजन बढ़ता है। जो दूसरों का दोष दर्शन करते हैं उनका पहले बुरा हो जाता है, अंतःकरण तुम्हारा पहले मलिन हो गया। जो द्वेषवश दूसरों का बुरा चाहते हैं तो उसका बुरा हो कि ना हो, लेकिन द्वेषवश बुरा चाहने वाले का बुरा हो जाता है। किसी का अहित मत चाहो, सबके लिए भगवान से प्रार्थना करो, सब सुखी रहे, सब आनंदित रहे, सब निर्दोष बुद्धि के बने। किसी को दुख देने की इच्छा मत करो। ऐसा यदि करोगे तो तुम्हारा भजन बढ़ेगा। किसी को दुख नहीं देना, किसी से भयभीत नहीं होना, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी की हिंसा भी नहीं करनी, वाणी के द्वारा भी। मच्छर भी नहीं मारना, मारना नहीं, उड़ा देना है। उसका स्वभाव भगवान ने खून पीना बनाया है, वो अपने आहार के लिए बैठता है। किसी भी जीव को मत मारो। आप फिर देखो सब में भगवान नजर आने लगेंगे। मच्छर में भी भगवान बैठे हैं। भगवान सब में, मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं, तो सब में भगवान है। किसी को दुख मत दो, हटा दो। कीड़े मकूड़े जो भी ऐसा हो उनको निवारण कर दो, उनको मारो मत। और किसी की निंदा मत करो। दूसरे की निंदा करने से बहुत जल्दी हृदय अपवित्र हो जाता है। अपवित्र हृदय भोगों का चिंतन, भोगों का चिंतन भोगों की क्रिया, भोगों की क्रिया आवागमन, बार बार जन्म, बार बार मरण। किसी की निंदा मत सुनो, बहुत जल्दी अंतःकरण मलिन होता है। तुम दूर से जो देख रहे हो वो कुछ और हो सकता है, नजदीक से देखो कुछ और हो सकता है। दूर से देखने पर आपको गलत दिखाई दे सकता है। जैसे एक बार बीरबल ने कहा अकबर से कि देखी हुई बात भी गलत हो सकती है और सुनी हुई बात भी गलत हो सकती है, इसलिए बात को बहुत समझ करके ही बोलना चाहिए। तो उनका देखी हुई बात भी गलत हो सकती है। बोले हाँ सरकार, गलत हो सकती है। बीरबल अपने दिमाग में बहुत प्रवीण थे, उत्तर देने में बहुत प्रवीण थे। अकबर ने वो बात रख ली अपने हृदय में। एक दिन अकबर की जो फूलों की सैया लगाता था, उसने सोचा जीवन हुआ जा रहा है बादशाह की सैया लगाते, 5 मिनट देखे लेट के, और सैया लगाने वाला लेटा तो सुगंधित फूलों में, और जो ही चद्दर ओढ़ी सुगंधित इत्र, सो गया।
नींद आ गई। थोड़ी देर बाद बादशाह की पत्नी आई। उनका सरकार आज तो बिना भोजन पाए ही सो गए। जब उन्होंने भोजन नहीं पाया तो हम क्यों भोजन पाए? वो भी साथ लेट गए चद्दर ओढ़ के। अब थोड़ी देर बाद बादशाह आए। उन्होंने कहा मेरी सैया में मेरी पत्नी और कोई पुरुष तलवार निकाली। फिर बीरबल की बात याद आ गई। बुलाया और कहा, कहते थे देखी हुई बात भी गलत होती। मैं देख रहा हूं मेरी पत्नी गलत है, किसी पर पुरुष के साथ सो रही। उनका इसमें भी गलत हो सकता है। तो क्या आप संशय है? मैं भी दोनों को काटता हूं। बोले दोषी होने पर काट देना, पर्दे के पीछे आप खड़े हो जाओ। पर्दे के पीछे खड़े किए और जब चद्दर हटाया तो फूल बिछाने वाला उसको जगाया कि रानी न जग पाए। उसके तो होश खराब हो गए कि मंत्री, बीरबल मंत्री भी थे, इसमें कैसे सो गया? मालिक क्षमा करो, जीवन भर सैया लगाते हो गया तो सोचा था कि पर सो गए। तुम्हारे साथ कौन सो रहा था? कोई नहीं, हम तो अकेले सो रहे। बादशाह पर्दे के पीछे खड़े। बादशाह पता पाए तो काट डालेंगे, भाग यहां से, उसको भगा दो। रानी को उठाया, वो उठी। आज बहुत जल्दी आप सो गई? बोले हाँ, बादशाह आकर सो गए थे तो इसलिए हम भी सो गई। तो आपने बादशाह से कोई बात की? नहीं, वो सो रहे थे इसलिए हम भी सो रहे थे। तो ठीक है, अब आप जाइए और बादशाह की भोजन की व्यवस्था कीजिए। उठ कीजिए। बुलाया अकबर को। बोले इन दोनों में आप दोनों का वध करने के लिए तैयार थे। ये दोनों निर्दोष थे। देखी हुई बात भी झूठी है, दिखाई दे रहा है लेकिन झूठी है। ऐसे ही हम किसी के विषय की निंदा, जैसे हम किसी को देखते हैं तो दृश्य कुछ और हो सकता है और भाव कुछ और हो सकता है। तो हम किसी की निंदा ना करें और ना किसी की निंदा सुने। देखा हुआ दृश्य भी झूठा हो सकता है, सुनी हुई बात भी झूठी हो सकती है। और हमको सब में भगवान देखना है, हम भक्ति के मार्ग में चले तो हम दूसरे की निंदा क्यों सुने? दूसरे की निंदा सुनना, दूसरे की निंदा करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा घातक होगा परमार्थ में। और लोग बड़े मनोरंजन से सुनते हैं, अच्छा ऐसा हो, तुरंत रोक देना चाहिए। हमसे ये बातें मत करो। यदि प्रभु की चर्चा करनी तो करो, नहीं जो जैसा कर रहा है तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। कोई तुम्हें चिढ़ाए, चिढ़ो मत। कोई तुम्हें झुंझलाए, झुंझलाओ मत, खींचो मत। मन में क्रोध मत आने दो। न जबान बिगड़ने पावे और न मन बिगड़ने पावे। जब जबान में क्रोध आ जाएगा तो गंदी बातें निकलने लगेगी, गाली निकलेगी, कटु वचन निकलेंगे जो उसके हृदय में जाकर चुभेंगे। ना दिमाग खराब होने पावे, ना जबान खराब होने पावे। क्रोध आए, शांत, राधा राधा राधा। यदि ऐसा कर सकोगे तो दुख और संकट कभी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएंगे। यदि तुम किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी को दुख नहीं दोगे, कभी क्रोध नहीं करोगे, तो संकट, विपत्ति, दुख ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आपको बहुत सामर्थ्य प्राप्त होगी। ये आशा करो, इतना मेरे से भजन बने, इतना भजन हर समय बने कि हमें किसी से बात करने की फुर्सत न मिले। हे भगवान, हमको ऐसा भजन दे दो कि मैं किसी से बात करना अच्छा ना लगे, हर समय आपके भजन में डूबी रहे। और ये आशा मत करो कि तुम्हारी कोई बात माने। प्राय अपने लोग अपने को बहुत अच्छा साधक समझते हैं, दूसरे को समझाना चाहते हैं। प्राय हम देखा है, ये मन में गुदगुदी रहती है समझाने की, प्रवीणता की। उसे जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक ये आदत ना आने पावे तो बहुत अच्छा है। भगवत चर्चा करो, अपने में प्रवीणता मान करके, आरोपित करके दूसरे को समझाने से अपना पतन हो जाता है। तुम्हारी बात माने, तुम्हारी बात का समर्थन करें, तुम्हारे आज्ञाकारी बने, ये सब बातें हटा दो। ये सब बातें हटा दो यदि शुद्ध साधना करना चाहते हो। तुम दूसरों की बात मानो, तुम दूसरों की आज्ञा पे चलने की सोचो, तुम दूसरों के अनुकूल बनने की सोचो। दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा मत करो। अगर ऐसा तुम करोगे, दूसरों को उपदेश देना, उनको अनुकूल बनाना, उनको अपनी आज्ञा पे चलाना, तो याद कर लो तुम्हारा भजन छूट जाएगा। निराशा, दुख, अपमान का बोध और विषाद, ये चार बातें तुम्हारे हृदय में आ जाएंगी। भजन छूट जाएगा, निराशा आ जाएगी, दुख होगा, अपमान का बोध होगा और विषाद, विषाद के वशीभूत हो जाओगे। हमने ऐसा कहा, इसने मेरी बात नहीं मानी, हमने इतनी बढ़िया बात बताई हो, देखो ऐसे चल रहा है। नहीं, धैर्यवान बनो, जनेंद्रिय और रसेंद्रिय को काबू में रखो, शांत रहो, सहनशील बनो।
जगत भगवान का विचित्र माया कार्य है। तुम्हारे द्वारा सुधरेगा नहीं है, तुम्हारे द्वारा नहीं सुधरेगा। इसमें क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ईश्वर जाने। तुम अपना सुधार कर लो। तुम अपनी छोटी से छोटी गलती को भी क्षमा मत करो। तुम उसी विचार में रहो, तुम्हारे अंदर कोई गलती घर ना कर पावे। दुनिया भर की गलती सुधारने का तुमने ठेका नहीं लिया, या तुम्हें अधिकार भी नहीं दिया भगवान ने कि तुम किसी को गलत साबित करके उसको। तुम अपनी गलती देखो, अपनी गलती दूर करने के विषय में रहो।